गोरखपुर के नगर निगम परिषद में एक बेहद दिलचस्प और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जब नगर निगम परिषद में स्थापित आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र के कर्मचारी अपने कार्यालय में ही खुद को कैद महसूस करने लगे हैं। आपको बता दें, आकाशवाणी के कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए अपने गेट के पास इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सामने से नगर निगम की कूड़े वाली गाड़ियां हटाए जाए और हम लोग निकल सके। उनका कहना था कि हम लोग यहां पूरी तरह कैद हो गए हैं। गेट के सामने ही नगर निगम की कूड़े वाली गाड़ियां लगाई गई है, जिसके मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। यह एक दिन का मामला नहीं है, पिछले कई वर्षों से ऐसा होते आ रहा है। बीच में कुछ दिनों के लिए मामला शांत हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं किसी और साजिश के तहत फिर से वही स्थिति पैदा हो जाती है। मौके पर जब मीडिया की टीम पहुंची तो पाया गया कि वास्तव में स्थिति ऐसी है कि गेट से बाहर निकलना ही नहीं जा सकता है। वहीं एक महिला कर्मचारी जो 8 माह के गर्भ से है, आकाशवाणी में इंजीनियरिंग के पद पर तैनात है, वह भी 1 घंटे के अवरुद्ध मार्ग को सही होने के इंतजार में अपनी गाड़ी में बैठी हुई हैं। इनका कहना था कि पिछले 1 घंटे से यहाँ खड़ी हूँ और इंतजार कर रही हूँ कब यह गाड़ी यहाँ से हटे और अपने घर जा सकूं। लेकिन नगर निगम की मनमानी का आलम यह है कि गेट के ठीक सामने कूड़े ढोने वाली गाड़ियाँ लगाई गई हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। मौके पर कोतवाली पुलिस और परिवर्तन दल की टीम दोनों पक्षों से बातचीत कर अवरुद्ध मार्ग को क्लियर कराया। इस मामले में आकाशवाणी के डायरेक्टर का कहना था कि हम यहाँ पिछले 70 वर्षों से हैं। नगर निगम कैंपस में जनरेटर लगाना चाहता है, इसके लिए उसे ऊपर बात करनी चाहिए। जो आधिकारिक तौर पर बातें होगी उसे सभी मान्य होगा। नगर आयुक्त चाहते हैं कि यहाँ पर अपना जनरेटर और कुछ वो अपने हिसाब से शिफ्टिंग चाहते हैं, लेकिन मेरा इतना कहना है कि इस तरह से लोकल आर्डर से काम नहीं चलेगा। चूँकि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत के अधिकारियों के वो क्या कहते हैं आदेश को मानने के लिए हम लोग बाध्य हैं। और वो अगर कुछ चाहते हैं इस संबंध में कि कोई बदलाव चाहते हैं तो मिनिस्ट्री को इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी को लिख दें और उनका कोई आर्डर आता है तो हम लोग उसको मानने के लिए बाध्य हैं। बस इतना कहना है और इतना ही उनसे बात करना है। इस तरह की स्थिति कई बार हो चुकी है। हाँ, मतलब ये पहले भी ये एक तरह से जैसे ज़बरदस्ती है कि कोई ये भारत सरकार का प्रतिष्ठित मामला क्या है, आखिर क्यों वो आपके दरवाजों को ब्लॉक कर रहे हैं और क्यों इस तरह? देखिए, ये केवल एक ज़बरदस्ती है, बकिया कुछ नहीं है। मैं जो मानता हूँ, चूँकि कागजी कार्रवाई अगर उनको करना है तो लोकल अधिकारी के से अच्छा है कि वो डायरेक्ट सूचना प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखें और उनको अपनी मांग को रखें। चूँकि 1960 के लगभग से ये ज़मीन हमारी जो है हमारे क्षेत्र में आई है, आकाशवाणी के क्षेत्र में। अब इतने 60-70 साल के बाद 40-60 साल के बाद ये ज़मीन फिर बोले कि नहीं, मैं तो इस कैंपस के अंदर हमको कुछ करना है, तो वो मुमकिन तभी है जब हमारे सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री के हैं वो बोलेंगे कि हाँ आप शिफ्ट कर दो। उन्हीं को शिफ्ट करने का अधिकार है। बकिया यहाँ पर उस स्तर का कोई अधिकारी नहीं है जो ये कहे
कि नहीं मैं शिफ्ट कर दूंगा। आज के प्रकरण में जब आपने ये बताया कि आपके पत्र को हमने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में भेज दिए हैं, उसके बाद भी गाड़ी दरवाजे पर लगा के रोका गया, तो उन्होंने फिर इसी को तो कह रहा हूँ कि उनकी एक ज़बरदस्ती है। इस तरह का लोकल किसी ऐसे आदमी से करना चाहिए जो गाँव के झगड़े। यहाँ कुछ जनरेटर लगवाने को इशू चल रहा है, पर जो भी ऑफिशियली डील करे ना, इस वजह से स्टाफ को दिक्कत हो रही है। मुझे घर जाना है, अभी मेरा 8th मंथ चल रहा है, रिस्की सिचुएशन है ना, कुछ भी मतलब ही गेट बंद है, मुझे जाना हो, कोई भी रिस्की सिचुएशन हो, मैं कैसे जाऊँगी। तो आप यहाँ पे कार्यरत? हाँ, मैं यहाँ पे इंजीनियर हूँ, ईए हूँ, इंजीनियरिंग असिस्टेंट आकाशवाणी में। तो गेट के सामने जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, किसके द्वारा खड़ी? ये नगर निगम की गाड़ियाँ हैं। ये क्या इसके पहले भी गाड़ियाँ ऐसे ही खड़ी होती हैं? देखिए, पार्किंग को लेके तो यहाँ इश्यूज आते रहते हैं, लेकिन आज तो ये मतलब इंटेंशनली हो रहा है ना, जो भी हो रहा है। कितनी देर से परेशान हैं आप? मैं तो करीबन 1 घंटे से वेट करी कि अब खुलेगा, बट तब से वेट ही चल रहा है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नम्रता है।